Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics. Chapter name is Introduction to Trigonometry. आपकी बुक का ये लास्ट चैप्टर है. So let's see इसके अंदर क्या है, किस तरह से पढ़ते हैं इसको. What we will learn in this lecture, we will talk about trigonometry, measurement of angles, conversion of angles, DMS, degree, minute, second, कन्वर्जन ऑफ एंगल रेडियन टू डिग्री एंड कन्वर्जन ऑफ एंगल डिग्री टू रेडियन. सारी कन्वर्जन हम देखेंगे, एंगल्स क्या होते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसके एमसीक्यूज देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ट्रिग्नोमेट्री. Trigonometry, the branch of mathematics concerned with specific functions of angles and their application to calculation. एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें फंक्शन ऑफ एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू कैलकुलेशन को हम डिस्कस करते हैं. देयर आर 6 फंक्शन. अभी फंक्शंस क्या हैं वो मैं आपको बता दूं. एंगल्स तो आपको मालूम है ना, दो रेज जहां भी जाके मिलती है, जैसे एक रे ये है, एक रे ये है, तो जहां ये मिलती है तो उसे एंगल कहते हैं. उन एंगल्स के फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और उसकी कैलकुलेशन ऑब्वियसली. देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ एन एंगल कॉमनली यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री. 6 कॉमनली जो फंक्शंस है वो यूज होते हैं. कौन कौन से बेटा? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक. ये शॉर्ट में कहा जाता है. मेजरमेंट ऑफ एंगल. एंगल आपको समझ में आ गई बात के दो रेज जहां मिलती है उसे एंगल कहा जाता है. एंगल मेजरमेंट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल टू द एंड पॉइंट ऑफ एरेज. यानी समझे आप, एक रे आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, तो कितनी रोटेट हुई, ये रोटेशन की मेजरमेंट को बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं. द एंगल इज सेड टू बी अ पॉजिटिव एंगल इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज रोटेट होती है, क्लॉक यानी ऐसे रोटेट होगी, तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. और अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. सिस्टम होते हैं एंगल की मेजरमेंट के, सेक्साडेसिमल सिस्टम. एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड. जिसमें एंगल्स किसमें मेजर किए जाए? डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में. और कंप्लीट रोटेशन किसमें कंसीडर की जाती है? 360 डिग्री. एक पूरा सर्किल आपको मालूम है 360 डिग्री में होता है. सर्कुलर सिस्टम. एन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस. इन हायर मैथमेटिक्स एंगल्स आर यूजुअली मेजर्ड इन सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम उसे कहते हैं बेटा जिसमें हम एंगल्स को रेडियंस में मेजर किए जाते हैं. नॉर्मली रेडियंस को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, ओके, और इसको डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है. इन दिस सिस्टम अ रेडियन इज कंसीडर्ड एज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल. सिंपल. चलो इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं. कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इट डेसिमल फॉर्म. आपको मिनट्स में और सेकंड में दिए हुए, एक डैश लगा हो तो समझ आइएगा मिनट्स है, और दो डैश लगे हुए हो तो समझ जाइएगा कि सेकंड है. तो इसको आपने डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है. चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. बहुत आसान सी बात है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं. कितने होते हैं मालूम है? एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? चलें ये बता दें. 60 होता है ना. तो आपने सिंपली पता है क्या करना है, पहले तो इसका कलर चेंज करना है. फिर आपने क्या करना है, 32 को अपनी जगह पे लिखना है, 15 अपनी जगह पे लिखना है, लेकिन बीच में प्लस का साइन लगाना है. और साथ साथ क्या करना है, आपने मुझे बताया कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको आपने 60 से डिवाइड कर दिया. जब डिवाइड किया तो 32 तो अपनी जगह पे रहेगा, 15 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से. ठीक है, देखें 32 तो अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 15 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25. जिसका मतलब हुआ कि इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.25 डिग्री. ये आपका रिजल्ट है. सिंपल, बहुत आसान सी बात है. क्या करना है वापस समझें. 10 अपनी जगह पे प्लस 30 मिनट है ना, इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, डिग्री मिल जाएगा आपको. तो 10 अपनी जगह पे प्लस 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 30 divided by 60, yep, it is 0.5.
तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10.5 डिग्री, ये आपका आंसर है। तो सिंपल, आपने मिनट से आपको कन्वर्ट करना आ गया। मजीद करते हैं, आप देखिए डबल आ गया। डबल का मैंने क्या बताया, सेकंड में होगा। आसान सी बात है ना। सिंगल आया तो 60 से डिवाइड करें, डबल आया तो क्या करें, दो बार 60 से डिवाइड करें। यानी कि आप लिखेंगे 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। मतलब समझते हैं इसका? इसका मतलब होता है 360, 3600। देखें 8 अपनी जगह पे, 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। 30, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 36 डबल 0। अब जब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 8 अपनी जगह पे, 0.25 अपनी जगह पे, और 30 को 3600 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0083। 0.0083, इन सबको प्लस कर लेते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 8.2583 डिग्री। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है चौथे में, 45 अपनी जगह पे, 21 को किससे डिवाइड करें, 60 से, और 36 को किससे डिवाइड करें, दो बार 60 से, यानी कि 3600 से। तो कैलकुलेटर उठाते, 45 अपनी जगह पे, 21 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 60 आएगा 0.35, और 36 को हम डिवाइड कर देंगे बेटा 3600 से, तो आ जाएगा 0.01। इनको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 45.36 डिग्री। तो सिंपली क्या करना है, सिंगल डैश है तो 60 से डिवाइड करते हैं, डबल डैश है तो 3600 से डिवाइड कर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डीएमएस। अब आपने डिग्री मिनट सेकंड में लेके जाना है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। जब मिनट्स में था तो नॉर्मल में जाने के लिए 60 से डिवाइड किया। अब मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड नहीं करेंगे, 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किसको, 32 को तो रहने देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसके बाद हमारे पास बचेगा 0.25, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे, 60 से। तो 32 अपनी जगह पे, 0.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 60 से, तो आंसर आ रहा है 15। तो इसका मतलब 32 डिग्री 15 मिनट। नहीं है समझ में? चले दूसरा देखें, समझ आएगी बात, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, 47.36 डिग्री लिखा हुआ था, आपने 47 तो वैसे ही रहने देना है। बाकी क्या बच गया, 0.36 बचा, 36 नहीं बचा, देखिए 0.36 बचा। इसको आप, ये जो 0.36 बचा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिछली बार डिवाइड कर रहे थे ना, इस बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो देखें 47 तो वही रहेगा। जब आप 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर आएगा 21.6। अब आप कहेंगे सर 21 तो समझ में आ गया कि वो मिनट बन गया, ये 0.6 का क्या हुआ। ये जो 0.6 है ना, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दें 60 से। क्या आंसर आया मेरे पास, 21.6। तो 21 को तो मैंने मिनट बना दिया, जो 0.6 बचा उसको मैंने फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया 47 डिग्री 21 मिनट, और 0.6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 60 से, तो रिजल्ट आ रहा है 36। तो 36 क्या देखा जाए तो दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड। आई बात समझ में? जब मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड, मिनट से आना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, जब मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में चले जाएंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चले जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही है। क्या होगा बेटा, 57 डिग्री अपनी जगह पे, 0.325 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 60 से। तो 57 अपनी जगह पे, जब हम 0.325 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर आ रहा है 19.5। क्या तरीका, 19 मिनट। और जो 0.5 यानी 0.5 बच गया, उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो 57 डिग्री 19 मिनट, और 0.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 से तो आंसर आ रहा है 30। तो इस 30 के साथ क्या कर दूं मैं, 30 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ था। तो मेरे ख्याल है कहानी बड़ी सिंपल सी, और इतना तो मेरे ख्याल है आपको समझ में आ गया कि ये सवाल आगे के सवालों के लिए करवा रहा हूं, ये इतने छोटे सवाल पेपर में नहीं आ सकते, हाँ एमसीक्यूज में आ सकते हैं। क्या करेंगे, माइनस का 67 डिग्री तो ठीक है, 0.58 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। तो माइनस का 67 डिग्री तो ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, तो काउंटर एंटी क्लॉकवाइज चला होगा। तो 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 34.8 आ रहा है। कैसे लिखूं बेटा, 34 मिनट, और 0.8 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 67 डिग्री, 34 मिनट, और 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा 48 सेकेंड। गॉट इट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर। अब इनको डिग्री में लेके जाना है, किसमें, रेडियन में दिए हुए, याद है वो सेक्साडेसिमल और रेडियन, तो सर्कुलर सिस्टम एंड ऑल। तो रेडियन में दिया हुआ है, याद रखिएगा इनका आपस में कनेक्शन होता है पाई का। 180 डिग्री बराबर होता है पाई के, याद रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, 180 डिग्री बराबर होता है पाई के। यानी डिग्री और रेडियन का जो आपस का कनेक्शन होता है वो या तो 180 डिग्री या फिर पाई में होता है। तो सिंपली करना पता है क्या है, ये जो पाई बाय 4 दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप रेडियन से डिग्री में जाना चाह रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 बाय पाई से। अच्छा ये लेक्चर वापस देख लीजिएगा, भूल जाओगे तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग सॉल्व करते हुए भूल जाओगे। यार पाई को रेडियन में जाने के लिए 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कंफ्यूजन बड़ी होती है, तो एक दफा इसको डिटेल में देख लेना वापस, कि आपको याद रहे 60 से डिवाइड कब करना है, 60 से मल्टीप्लाई कब करना है। मिनट्स में मौजूद है तो 60 से डिवाइड करें, मिनट्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करें, रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 180 बाय पाई से। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 45 जा, तो बेटा रिजल्ट आपके पास आ गया 45 डिग्री। बड़ा आसान। पार्ट 2 देखें, क्या है, माइनस का 3 पाई बाय 4 किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 180 बाय पाई से। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 45 जा ना, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा, 45 3 जा 45, 45 90, ये हो जाएगा माइनस का 135। तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा और आसान, सिर्फ 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दें 180 बाय पाई से। तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 3 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 540 आई गेस, 3 इंटू 180 540। ये जो 540 आया है नीचे क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है ना, तो डिवाइड कर दें पाई से। पाई से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 171.88 डिग्री। 3/पाई क्या होगा, 3/पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, डिग्री में जाने के लिए ये करते हैं। 3 को 180 से करेंगे तो 540, और पाई को पाई से करेंगे तो पाई का स्क्वायर, क्या करेंगे कैलकुलेटर में, 540 को डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 54.71 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर स्क्वायर में मसला हो ना, फॉर एग्जांपल, तो आप करें 540 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.5, 4.5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, यानी कि जब डिग्री में जाना है रेडियन से तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 करते हैं, जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कर दूं, पाई से। तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 257.83 डिग्री। बड़ी सिंपल सी बात। अब मुझे आपका कॉमन सेंस चाहिए, डिग्री से डिग्री में जाना था रेडियन से तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, अब डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे,
देखें 30 डिग्री है तो 180 बाय पाई नहीं, क्या करेंगे पाई बाय 180। तो 30 वनजा और 36 है, तो बेटा रिजल्ट कितना आ जाएगा पाई बाय 6। आप पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वो भी ठीक है, पाई लिख देंगे तो भी ठीक है, पाई रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेडियन को। इसी तरीके से 60 को कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे 180 बाय पाई नहीं बल्कि क्या पाई बाय 180 डिग्री। 60 वनजा 60 थ्री जा, तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। अगला क्या है माइनस का 225, तो माइनस के 225 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से। कैलकुलेटर उठाते हैं और 5 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं मेरे हिसाब से, यानी 45 से भी हो रहे हैं। देखिए 225 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना 45 से, तो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 5, और 180 को जब मैं 45 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 4, यानी कि दोनों को मैंने 45 के टेबल से कैंसिल किया तो मेरे पास आंसर आ गया। पूरा रेडियन भी लिख सकते हैं, RAD भी लिख सकते हैं, काफी है। अच्छा पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा, सिंपल करना समझ रहे हैं कैसे होगा ये। 22 टू जा 44 प्लस 1 45 अपॉन 2। अब इसको हम लेके जाते हैं किसमें, रेडियन में लेके जाना है, तो पाई बाय 180। बेटा 45 वन जा 45 फोर जा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया पाई अपॉन 2 फोर जा 8 रेडियन। अगर हम पांचवे को देखें ना तो पांचवे में कुछ काम हुआ है, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 60 डिग्री, तो ये तो मिनट सेकंड में पहले कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, फिर जाएंगे उसमें। तो प्लस 35 अपॉन क्या करेंगे अभी बताया 60 से डिवाइड करेंगे, और 48 को किससे डिवाइड करेंगे, डबल लगा हुआ है 60 और 60 यानी कि 3600 से डिवाइड करेंगे। तो 60 अपनी जगह पे बेटा, 35 को हम 60 से डिवाइड करते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 60, तो आ गया 0.58। 48 को डिवाइड करेंगे 3600 से तो रिजल्ट आएगा 0.013। इन सबको प्लस कर देते हैं, 60 प्लस 0.58 प्लस क्या है 0.013, तो रिजल्ट आ गया बेटा 60.593। ये तो डिग्री में गए अभी, अब रेडियन में जाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दें 60.593 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो ऑब्वियसली पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में ही आएगा। रेडियन रहने देता हूं मैं, और मैं क्या करता हूं इस पूरे नंबर को सिर्फ 180 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिजल्ट आ रहा है बेटा 0.33 पाई। आ रही बात समझ में। द यूनियन एमसीक्यूज पे आते हैं, द यूनियन ऑफ टू कॉलिनियर रेज एट कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, एंगल बनता है, एंगल की बेसिक डेफिनेशन है ये। 1 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 180 आना चाहिए आंसर। अच्छा पाई बाय 180 नहीं है, पाई को सॉल्व कर लिया इसका मतलब इन्होंने, तो इसका मतलब पाई डिवाइडेड बाय 180 चेक करते हैं क्या आ रहा है 0.017, 0.01745, ये आपका आंसर है। 10 डिग्री ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, अच्छा ये मिनट्स में लेके जा रहे हैं, तो डिग्री से मिनट में कैसे जाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 10 से 600 मिनट। 0 डिग्री किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, 0 ही आंसर आएगा। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक बार जरूर फिर से देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आपकी समझ में आ गई, जब आप खुद कर रहे होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को फिर देखना है, चीजों को याद करना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।